हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग, उसका वीडियो है। इसमें हम देखेंगे मेजर्स टू कंट्रोल मनी डिमांड। इससे पहले हमने देखा कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में डिफरेंस, और उससे पहले हमने आरबीआई के फंक्शंस देखे थे, बैंक क्या होता है देखा था, मनी के बारे में पढ़ा था। इसमें पढ़ेंगे हम मेजर्स टू कंट्रोल मनी डिमांड। इसके दो मेथड होते हैं, एक क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेथड जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, जिसमें क्वांटिटी की बात हो, मात्रा की बात हो, वो आपका क्वांटिटेटिव आएगा। और जिसमें क्वालिटी बताई जाएगी, मतलब जो उसकी क्वालिटी हुई, गुण हुए, वो आपका गुणात्मक में हो जाएगा। आइए पहले हम देखते हैं। फर्स्ट इसका पॉइंट है बैंक रेट। बेटो, आप लोग बता सकते हैं कि बैंक रेट क्या होता है? हमने इससे पहले वाले में भी बताया था कि बैंक रेट क्या होता है। जैसे सपोज एक आपकी सेंट्रल बैंक है कि जिसका क्या नाम है बताइए, आरबीआई। उसकी सब ब्रांच मतलब, और हमारे बाकी उस आरबीआई के अंडर हमारी कौन सी बैंक्स आती हैं? कमर्शियल बैंक, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है, इंडियन बैंक है, महाराष्ट्र बैंक है, बहुत सी हुई, हजारों। तो ये हुई आपकी। जैसे जैसे ये बैंकें हम पब्लिक को लोन देती हैं, ठीक वैसे ही इन बैंकों को लोन कौन देता है? आरबीआई। आरबीआई जिस रेट पर लोन देगा वो आपका कहलाएगा बैंक रेट। सपोज हमारा बैंक रेट इन्होंने रखा है 10%, तो ये बैंक के जब हमें लोन देंगी तो वो जो है इसमें अपनी जो है ये बैंक रेट जो है अपना बढ़ा देंगी। अगर इन्हें 10 में 8 में मिल रहा है तो ये हम लोग को 10 में देंगे अपने प्रॉफिट के लिए। जब जब इन्हें हमारी गवर्नमेंट को या आरबीआई को बैंक मनी जो लगता है कि मार्केट में ज्यादा है, उसे कम करना होता है, तो ये लोग अपना बैंक रेट बढ़ा देते हैं, जिससे कि लोन लेना महंगा पड़ता है। जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है तो खर्च भी ज्यादा, इस पैसे को कम करने के लिए आरबीआई अपना बैंक रेट बढ़ा देती है। जब आरबीआई का बैंक रेट बढ़ता है तो जाहिर सी बात है हमें लोन लेना महंगा पड़ेगा, क्योंकि जब इन बैंकों को लोन महंगा मिल रहा है तो ये हमें और महंगा करके उसको देंगे लोन को। नेक्स्ट है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं। गवर्नमेंट से आरबीआई पब्लिक को सिक्योरिटी देती है और उसके बदले में वो उसे लोन देती है। जैसे मतलब ये समझिए आप, जैसे रक्षाबंधन वगैरह पे कोई बोनस मिलता है, उसके फौरन ही बाद आप कई बार अनाउंस हो जाता है कि बैंकों में स्कीम निकल जाती है कि इतना % दिए तो हम आपको इतना % देंगे इतने टाइम के बाद। तो लोग सोचते, लोगों के पास पैसा आता है तो ये बैंक के उसे अपने पास वापस ले लेती हैं। वो उससे चाहती हैं कि हमें मिल जाए ताकि लोग मार्केट में कम खर्च करें और हम अपना काम उससे जो है इन्वेस्ट करके आगे अपना जो है काम अच्छा करें। तो ये मतलब अपने सिक्योरिटी के तौर पे जमा कर लेती हैं, और जब ताकि लोगों के पास जो है पैसा कम हो, जब पैसा कम होगा तो खर्च भी कम होगा। उसके बाद एक है कैश रिजर्व रेशियो, नकद भारित अनुपात। कैश रिजर्व रेशियो को 3 पार्ट में बांटा जाता है। सबसे पहले टोटल ये है कि टोटल बैंक में डिपॉजिट होता है, वो जब हमारा कैश रिजर्व रेशियो ज्यादा होता है तो पब्लिक के पास मनी कम होती है। जो हमारी बैंक में डिपॉजिट है टोटल, वो क्या होती है, उसे 3 पार्ट में डिवाइड करा जाता है, CRR प्लस SLR और लोन। मतलब बैंक जो है अपने पास नकद पैसा भी रखती हैं, किसके पास? आरबीआई के पास। SRL जो वो अपने खुद के पास रखती हैं, और लोन तो आप लोग समझते ही होंगे कि वो जो हमें मिलता है, हमें मतलब जिसको भी जरूरत हो। जैसे वो 1000 रुपए CRR के पास रखेंगी, SLR में 1000 रखेंगी और बाकी 8,000 रुपए लोन पे चलाएंगी। ये ऐसा
ये आपका कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो, कि बैंक के जो है अपना आरबीआई के पास कितना रखेंगी, ये भी जो है इसका रेशियो भी तय होता है। इन्हें उससे कम या ज़्यादा रखने की अनुमति नहीं होती। जितना ये कैश रिजर्व रेशियो कौन तय करता है? आरबीआई। आरबीआई जितना कहेगा उतना पैसा हर बैंक को उन आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, क्योंकि हर बैंक के अकाउंट आरबीआई में होते हैं। उसके बाद आता है आपका स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। ये वो चीज़ होती है जो बैंक, जो भी हमने आपको ऊपर बताया था, SLR, जिसमें जो है बैंक अपने पास नकद पैसा रख लेता है। बैंकों को जो है अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पर पता होता है कि हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए, वो अपने पास रख लेता है और बाकी का पैसा जो है वो लोन पर दे देती है बैंक, कोई भी बैंक हो। तो उससे जो है ये इन्हें अंदाज़ा रहता है कि इतना पैसा हमें ज़रूरत पड़ सकती है। जय सेकंड आता है क्वालिटेटिव, गुणात्मक। पहला है आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट वो होती है किसी वस्तु और लोन के बीच का डिफरेंस जो होता है, वो आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहलाता है। किसी भी वस्तु की कीमत कितनी हुई, 10,000 हुई या कुछ भी हुई, और लोन उस पर मिलेगा। जैसे मतलब आप ये समझिए, हमारे पास 1 लाख की गाड़ी है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं हम आपको। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, हमारे पास 1,000 की गाड़ी है, उस पर वो लोन हमें देंगे खाली 60%, तो 40,000 रुपये क्या हुआ? मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मतलब कि इस 1 लाख की गाड़ी पर वो केवल 60,000 रुपये ही हमें मिलेंगे। हम कहेंगे कि भाई गाड़ी तो हमारी 1 लाख की है, तो आप हमें 1 लाख रुपए दीजिए, तो वो कहेंगे नहीं, इस पे जो है सिर्फ 40 मिलेंगे, क्योंकि आपने गाड़ी को यूज़ भी करा हुआ है, चलाई भी है। ठीक है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट समझ में आया? इसे आप समझिए किसी भी वस्तु और लोन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका क्या कहलाता है? मार्जिनल रिक्वायरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रेडिट राशनिंग। जो राशन की शॉप्स होती हैं वो कोटा कहलाती हैं, क्योंकि राशनिंग जो वर्ड है, राशन, वो इंग्लिश का वर्ड होता है। ठीक है, राशन मतलब होता है लिमिट। वो जो है एक सरकार लिमिट तय कर देती है, इससे ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। मतलब जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं उन्हें भी लोन देती है, तो वो आरबीआई एक क्रेडिट राशन कह देती है, एक लिमिट तय कर देती है कि इससे ज़्यादा 50 लाख से ज़्यादा पैसा वो किसी को भी लोन पे नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया? आज के बस ये 4-5 टॉपिक हैं। सब ये आप समझिए, जो मेजर्स टू कंट्रोल मनी डिमांड की, मुद्रा की मांग को कैसे कम किया जा सकता है। उसके जो 2 मेथड हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मेथड में बैंक रेट आपको समझ में आ गया। ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ में आ गया कि कोई भी बैंक लोन देने से पहले अपने पास सिक्योरिटी जमा करती है। कैश रिजर्व रेशियो समझ में आ गया। स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो समझ में आ गया। क्वालिटेटिव है, गुणात्मक जो हुई क्या हो, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, किसी भी वस्तु और लोन के बीच का डिफरेंस। और दूसरा है क्रेडिट राशनिंग, कि कोई भी किसी सरकार किसी भी उसकी जो है लिमिट तय कर देती है कि इससे ज़्यादा उनको नहीं मिलना है, लोन नहीं दे सकती है वो। इसके बाद आपका एक टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन या साख निर्माण। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं दे रहे हैं। हम इसको आपको एक बना हुआ ऑनलाइन वीडियो एक सेंड कर देंगे, उससे आप लोग देख लीजिएगा। बहरहाल अभी तक जितना भी हमने पढ़ाया है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर टुडे। थैंक यू।